हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रेशियोज और नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट में चले जाना, सारा सब्जेक्ट का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं सबसे पहला रेशियो क्या होता है। व्हाट इज रेशियो? तो रेशियो इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन है। जैसे दो नंबर है, सोच लो 3 एंड 5, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, उसको बोलेंगे रेशियो। रिलेशनशिप क्या होगा? 3:5। तो 3 एंड 5 के बीच में अगर मैं रेशियो बनाऊं तो रेशियो विल बी 3:5, राइट। सोच लो अगर मैं 6 और 10 के बीच में रेशियो बनाऊं तो सबसे पहले रेशियो जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, मतलब सबसे कम जो होता है, जो शॉर्टेस्ट ये है अपना कंपैरिजन है, उसी को रेशियो बोलते हैं। तो 6 और 10 शॉर्टेस्ट नहीं है, 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 5। क्या और कटेगा? और नहीं कटेगा। तो रेशियो होगा 3:5 का। समझ में आ रहा है? तो 3 एंड 5 का जो रेशियो होगा 6 और 10 का भी वही रेशियो होगा। क्लियर है? रेशियो इज बेसिकली अ सिंपलेस्ट and the shortest comparison between two numbers. Clear? देखना, ratio means the comparison of the quantities by division. Let the two numbers say 3 and 5. So if we divide 3 by 5, we get 3 by 5, which can be expressed in the ratio of 3:5. ठीक है, तो दो नंबर है 3 एंड 5, तो मैं 3 by 5 करूं तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 3:5 में। क्लियर है? ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं? इज टू प्रोनाउंस करते हैं, इज टू। तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? इसको लिखते हैं 3:5। क्लियर है? जो पहला टर्म है इसमें 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहला टर्म ऑफ द रेशियो। और जो सेकेंड टर्म है रेशियो का उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो दो टर्म हो गया, एक हो गया एंटीसीडेंट, दूसरा हो गया कॉन्सिक्वेंट। जैसे 3:5 है तो 3 यहाँ पे एंटीसीडेंट है और 5 जो है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट है। क्लियर है ये? देखना, तो जैसे यहाँ पे 15:12, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, 3 से कटेगा, 15:12 कैन बी रिटन एज 5:4। प्रोनाउंस कैसे करते हैं? 5:4। क्लियर है ये? कुछ बेसिक बातें हम देखेंगे रेशियो के बारे में। सबसे पहला, इफ टू क्वांटिटीज इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। एक नंबर अगर केजी में है तो दूसरा भी केजी में होगा, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैं 500 मीटर और 2 किलोमीटर के बीच में रेशियो निकालना चाहूं तो रेशियो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला जो है एंटीसीडेंट ये मीटर्स में है और जो कॉन्सिक्वेंट है वो किलोमीटर्स में है। तो मुझे या तो दोनों को मीटर में लाना पड़ेगा या दोनों को किलोमीटर में लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया पहला रूल, राइट। सेकेंड, द नेम ऑफ द यूनिट शुड नॉट बी मेंशन इन द रेशियो। रेशियो में यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंशन करने का जरूरत नहीं है। मीटर, केजी, लीटर ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। आई कैन सिंपली राइट 1:3। अब 1 जो है वो किलोमीटर में है कि मीटर में है, ये सब मेंशन करना जरूरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, if two quantities in the ratio should be of same nature and kind. For example, we cannot have a ratio of book and chair. बुक और चेयर का रेशियो नहीं बना सकते क्योंकि बुक अलग ही चीज है, चेयर अलग चीज है। तो दोनों चीज सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी उनके बीच में रेशियो एस्टैब्लिश हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज अ डेफिनाइट ऑर्डर इन द रेशियो। 2:3 जो है 3:2 सेम नहीं है। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इफ द रेशियो ऑफ रिच टू पुअर इज 1:3, रिच टू पुअर का रेशियो अगर 1:3 है तो पुअर टू रिच का रेशियो 3:1 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो अगर यहाँ पे जैसे बोल रहा है, मैं एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे रिच और पुअर
के बीच में रेशियो अगर 1:3 है, मतलब एक रिच है तो 3 पुअर है, तो पुअर और रिच के बीच में अगर मैं रेशियो बनाऊं तो 1:3 नहीं होगा, ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 3:1। क्लियर है ये। नेक्स्ट, द रेशियो शुड बी एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे 22:19 है, इसको हम 22:19 नहीं लिख सकते, इसको कट करेंगे जो शॉर्टेस्ट आएगा 11 से कट होगा, तो ये आ जाएगा 2, ये आएगा 9, तो रेशियो होगा 2:9। क्लियर है ये। नेक्स्ट, the ratio is to be expressed in relative size of the two quantity and not the actual amount or length or size of the quantity. For example, if the ratio of male to female population in region is 3:2, मेल और फीमेल के बीच में रेशियो है 3:2 का, then it does not mean there are 3 males. इसका मतलब ये नहीं है कि 3 तो मेल है और 2 तो फीमेल है, इसका मतलब ये थोड़ी है। 3:2 का मतलब है टोटल हो सकता है 10 भी हो, 10 में से 6 मेल है 4 फीमेल है, तो भी रेशियो कितना है 3:2। हो सकता है 100 लोग हो जिसमें 600 मेल है 400 फीमेल है, तो भी रेशियो वही होगा 3:2। समझ में आ रहा है। तो 3:2 का ये मतलब नहीं है कि 3 तो मेल है और 2 तो फीमेल है। 3:2 का मतलब है रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इज 3:2। क्लियर है। नेक्स्ट, ये कुछ रूल्स है, ये रूल्स हम बाद में देखेंगे, हम थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखना प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 4 किलोमीटर्स टू 10 किलोमीटर। वेरी इजी, 4 और 10 के बीच में रेशियो बनाना है। ये 2 से कटेगा, ये 5 आएगा, रेशियो होगा 2:5। इजी है, पहला वाला रेशियो होगा 2:5। क्लियर। सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ 50 cm एंड 2 मीटर्स। एक चीज सीएम में है और दूसरा चीज जो है वो मीटर्स में है, तो क्या इसका रेशियो निकल सकता है? नहीं निकल सकता। पहले हम मीटर्स को कन्वर्ट करेंगे सीएम में, तो 1 मीटर में 100 cm, तो ये 200 cm हुआ। तो अब मैं रेशियो निकालूंगा 50 cm एंड 200 cm के बीच में, तो 50 से कट होगा, रेशियो आएगा 1:4। ठीक है, सीएम लिखने की जरूरत नहीं है रेशियो में, रेशियो में जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखते, सिर्फ हम लिखेंगे 1:4। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस बाय डिवाइडिंग 1413 इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो क्या बोल रहा है, 1413 को 5:4 में डिवाइड करो। तो वेरी इजी, 1413 को मैं 5:4 में डिवाइड करूंगा। 5 और 4 टोटल कितना हुआ 9, तो पहला नंबर होगा इंटू 5/9 और दूसरा नंबर होगा 1413 इंटू 4/9। क्लियर है। तो पहला नंबर होगा 5/9 और दूसरा नंबर होगा 4/9। तो 1413 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, तो पहला नंबर होगा 785। ठीक है, और दूसरा नंबर 1413 डिवाइड बाय 9 इंटू 4, 628। क्लियर है। तो पहला नंबर होगा 785 का और दूसरा नंबर होगा 628 का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। तो 785 इसको क्या बोलेंगे, अभी ऊपर पढ़ाया था, एंटीसीडेंट बोलेंगे, और 628 को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। क्लियर। नेक्स्ट 4 देखना, राम कैरीज 5100 टू मार्केट। राम 5100 रुपया मार्केट लेके गया। ही मेक्स अ परचेज ऑफ 3900। कितना का सामान खरीदा? 3900 का। तो 1200 रुपया बचा होगा, 5100 लेके गया था, 3900 का सामान खरीदा, तो 1200 रुपया जो है उसके पास बच गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ परचेज टू सेविंग। परचेज कितना किया 3900 और सेविंग कितना किया 1200। तो 3900 और 1200 का रेशियो निकाल दो, कितना से कट होगा 400, 300 से कट होगा, तो ये होगा 13:4। क्लियर है। सेकेंड, द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू परचेज। सेविंग्स कितना का है 1200, परचेज कितना का है 3900, तो उल्टा हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 4:13। ठीक है। एंड तीसरा, द रेशियो ऑफ परचेज 3900 एंड द अमाउंट कैरेड 5100। 3900 और 5100 का रेशियो निकालेंगे, 300 से कट होगा, ये भी क्या आएगा 13:17। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 3
रेशियो। क्लियर? तो यहाँ पे अमाउंट कैरेट था 5100, परचेज था 3900 और जो सेविंग्स था वो था 1200। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन 15/75 इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो वेरी इजी, 15/75 कट करेंगे तो ये 5 से कट होगा 3, 15 से ही कट हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, रेशियो होगा 1:5 का। क्लियर है? और 49/35 7 से कट होगा तो ये होगा 7, ये होगा 5, रेशियो होगा 7:5। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3 numbers are in the ratio of 2:3:7। 3 नंबर है, रेशियो है 2:3:7 का, टोटल है उसका 1956। तीनों नंबर को मिला के 1956 है, हमको नंबर्स बताना है। टोटल करना 2 + 3 + 7, टोटल 12 है। ठीक है, तो जो पहला नंबर है वो कितना होगा, 1956 इंटू 2/12। हमको टोटल 1956 को डिवाइड कर देना है 2/12 में, और दूसरा होगा 3/12, दूसरा नंबर होगा 3/12 और तीसरा नंबर होगा 1956 इंटू 7/12। क्लियर है? नंबर फटाफट से फाइंड आउट करेंगे। 1956 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 326। पहला नंबर है 326, सेकेंड नंबर है 489, तीसरा है 1141। क्लियर है? आ गया तीनों नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखना, 7, 3 numbers are in the ratio of 1:2:3। 3 नंबर है, रेशियो है 1:2:3 का, such that the sum of the squares of this number is equal to 350। इन सब नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो स्क्वायर्स जो होगा वो जो है वो 350 होगा। ठीक है, टोटल स्क्वायर। तो मैं पहला नंबर को अगर मैं सपोज x मानूं, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। सेकेंड नंबर कितना होगा, पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर 2x होगा, और थर्ड नंबर जो है वो 3x होगा। राइट? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू 350। x का स्क्वायर पहला नंबर, सेकेंड नंबर 2x का स्क्वायर, तीसरा नंबर 3x का स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 350। So I can write x square equals to 350 डिवाइडेड बाय 14, है ना। x square equals to 350 डिवाइड बाय 14, 350 डिवाइड बाय 14, 25। तो x square equals to 25, x equals to रूट ओवर ऑफ 25, hence x equals to 5। क्लियर है? तो तुमको तीनों नंबर बताना है। तो पहला नंबर है 5, राइट, फर्स्ट नंबर है 5, दूसरा नंबर है 10 2x, और तीसरा नंबर है 15। तो पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 10 और तीसरा नंबर है 15। क्लियर है ये? 5 10 15। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बी के बीच में रेशियो है 2:3 का। ठीक है, ए और बी के बीच में रेशियो है 2:3, बी और सी के बीच में रेशियो है 3:4, सी और डी के बीच में रेशियो है 4:5। ठीक है, हमको क्या बताना है, पहला बताना है A:C के बीच में रेशियो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A/B इंटू B/C, है ना। तो A/B कितना है 2/3 इंटू B/C कितना है 3/4। तो 3 कट होगा 2/4 मतलब 1/2। क्लियर? तो पहला हो गया 1/2, रेशियो में लिखूं तो रेशियो आ जाएगा 1:2 का। क्लियर? नेक्स्ट ए और डी के बीच में, A:D, so I can write A/B
इंटू बी बाय सी इंटू सी बाय डी लिख सकता हूं ऐसे, है ना। तो नंबर्स पुट करेंगे जो जो पता है। ए बाय बी तो पता था मुझे 2/3 इंटू बी बाय सी कितना है 3/4 इंटू सी बाय डी कितना है 4/5। 4 4 3 3 कैंसिल 2/5 दैट इज 2:5। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं रिलेशन बी और डी के बीच में, ठीक है, B/D। तो आई कैन राइट दिस एज B बाय सी इंटू सी बाय डी, लिख सकते हैं ना, B बाय सी इंटू सी बाय डी, सी कैंसिल हो जाएगा। तो B बाय सी मतलब 3/4 इंटू सी बाय डी दैट इज 4/5। 4 4 कैंसिल, रेशियो होगा 3:5। क्लियर है। एंड लास्ट वन है डी और ए के बीच में रिलेशन। डी और ए के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए पहले हमको ए और डी का निकाल सकते हैं हम लोग और उसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ए और डी का तो मुझे पता है कितना है 2:5। तो अगर मुझे डी और ए का जानना है तो रिवर्स हो जाएगा 5:2। क्लियर। तो लास्ट वाला का आंसर होगा 5:2 का। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे 9, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखना, ए और बी के बीच में रेशियो है 2:3 का, बी और सी के बीच में रेशियो है 9:13 का, सी और डी के बीच में रेशियो है 26:39 का, ठीक है। तो हमको बताना है ए बी सी और डी के बीच में रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, हमको कॉन्सिक्वेंट जो है, कॉन्सिक्वेंट को इक्वल करना चाहिए दूसरे के एंटीसीडेंट के साथ, ठीक है। तो देखना हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 26 है और इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे इक्वल होगा, देखना सी और डी के बीच में जो है उसको तो मैं लिख सकता हूं 26:39, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या बी और सी के बीच में जो है रिलेशन जो कि 9:13 है, अगर मैं उसमें इंटू 2 कर दूं, अगर मैं इसमें इंटू 2 कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 18:26, है ना, लिख सकता हूं ना 18:26। तो अब ए और बी के बीच में जो रिलेशन है ये कितना हो गया, ये 18 हो गया, इसको भी 18 बनाना पड़ेगा। तो इंटू 6 कर देता हूं इसमें, इंटू 6, तो इसको लिख सकता हूं 12:18, है ना। क्लियर है। तो देखना ध्यान से, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है उसको मैं लिखूंगा 12:18, ठीक है। बी और सी के बीच में जो रिलेशन है उसको लिखूंगा 18:26 और सी और डी के बीच में जो रिलेशन है उसको लिखूंगा 26:39। अगर मैं इन सब में कॉमन करूं, देखो ये 18 से कॉमन, ये 26 से कॉमन है, तो सबके बीच में रेशियो निकल सकता है, ए हो गया 12, बी हो गया 18, सी हो गया 26 और डी हो गया 39। तो रेशियो आ जाएगा चारों के बीच में 12:18:26:39 का। क्लियर। कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सिक्वेंट जो है उसको पिछले के साथ इक्वल करते जाना है। कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट को अगर हम इक्वल करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं क्या किया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं इस एंटीसीडेंट को इक्वल किया इसके पिछले कॉन्सिक्वेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर इसके एंटीसीडेंट को इक्वल किया पिछले के कॉन्सिक्वेंट के साथ। तो एक का एंटीसीडेंट को पिछले के कॉन्सिक्वेंट के साथ अगर हम इक्वल करते जाएंगे तो ओवरऑल रेशियो बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 10। तो कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, बुक में फॉर्मूला से किया, वी डोंट नीड एनी फॉर्मूला, हम डायरेक्टली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 10, the ratio of the marks obtained by Ram and Shyam is 5:7। तो राम और श्याम के बीच में मार्क्स का रेशियो है 5:7 का। एंड that between श्याम एंड हरि is 4:9। और श्याम और हरि के बीच में रेशियो कितना है, श्याम और हरि के बीच में 4:9 का। If Ram has secured 320
अगर राम 320 लाया है तो तुमको बताना है श्याम और हरि कितना लाए हैं। ठीक है, सबसे पहला श्याम कितना लाया है। राम और श्याम के बीच में रेशियो है 5:7 का। तो मैं 320 मार्क्स लाया राम, डिवाइड बाय 5 किया तो एक हिस्सा पता चल गया, इंटू 7 किया तो 7 हिस्सा पता चल जाएगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा श्याम का मार्क्स 320 डिवाइड बाय 5 इंटू 7। तो श्याम लाया है 448 मार्क्स। क्लियर है। अब मुझे निकालना है हरि का। हरि, श्याम और हरि के बीच में क्या रेशियो है 4:9। मतलब ये जो 448 है ये 4 हिस्सा है, हमको बताना है 9 हिस्सा कितना होगा। 448 डिवाइड बाय 4 इंटू 9। तो यहाँ हरि लाया है 100। क्लियर है। तो श्याम का मार्क्स है 448 का, है ना, 448 का, और इसका मार्क्स है 1008 का। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है। अब एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे हैं, जैसा टाइप का क्वेश्चन हम ऊपर किए वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस करना है हमको बुक से। ऐप के अंदर पूरा जो है पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारा नोट्स वहाँ पे, वीडियोस, डिटेल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वहां पे हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज नाउ कंप्लीटेड रेशियो। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो अभी के लिए इतना इस वीडियो में, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।